नून लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई। मफामत की पॉलिसी कामयाब होगी ना मजामत की होगी, क्योंकि इनकी लाइन और लेंथ एक नहीं है। नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से। ये अपनी उंगलियां काटें, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। शहबाज शरीफ माजी को भुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। और पहली बिस्मिल्लाह जो है कि मशीन वोटिंग से करे। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। नून और शीन में मुफाहमत और मुज़ाहमत की लड़ाई है। इनके बयानिए टाई टाई फिश हो चुके हैं। इक़्तिदार के भूखों को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को पीपल्स पार्टी या नून लीग से कोई खतरा नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में तालिबान की आमद से मुतालिक बयानात की तरदीद कर दी। कहा, पाक फौज ने अफगान सरहद पर बाड़ लगा रखी है। पाकिस्तान में अफगान महाजरीन नहीं आ रहे और ना ही तालिबान मौजूद हैं। माजी में वीआईपीज ने बगैर अंगूठे लगवाए शनाख्ती कार्ड बनवाए। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाली काली भीड़ों को निकालेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्जिम को पुलिस मुकाबले में तो मरवा नहीं सकता। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं। उम्मीद है मुल्जिम को सजाए मौत होगी। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान कर दिया। मुहलिक वायरस को कैसे रोकें, वजीर आजम इमरान खान ने लाएअमल तरतीब देने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के इजलास में सिंध हुकूमत के लॉकडाउन से मुतालिक वजीर आजम को ब्रीफ किया जाएगा। NCOC हुक्काम वायरस के फैलाव से मुतालिक इक़दामात से आगाह करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम का दौरा सिंध मुलतवी। कोरोना वायरस का फैलाव तेज। 24 घंटों में मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड। सिंध में कोरोना की शरह 15.17% रही। कराची में शरह 23.8% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 40 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अमवात की कुल तादाद 23,462। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 56,414 टेस्ट किए गए। 4,858 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। फाल केसेस 73,000 से तजावुज कर गए। महकमा सेहत पंजाब की गफलत, वैक्सीन लगवाने के बावजूद इंदराज न होने का इंकशाफ। वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने वाले शहरी इंदराज न होने पर सर्टिफिकेट से महरूम। फजाई सफर और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद परेशानी का शिकार। महकमा सेहत के मुताबिक वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद का रिकॉर्ड गुम होने के बायस अपलोड नहीं हो सका। अफगान सफीर की बेटी का मुबैना अगवा और तशद्दुद केस। अफगान वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद पुलिस और IB मुआविनत करेगी। SSP इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेशन करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। अफगान टीम को रिपोर्ट दे देंगे। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश का रिकॉर्ड मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस अफगान तफ्तीशी हुकाम के जवाब देने के लिए तैयार है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को महफूज और मॉडर्न बनाने के लिए हिदायत की है। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम को 16 अगस्त को दोबारा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा की नूर मुकद्दम की फैमिली से मुलाकात। कानूनी मुआवनत की पेशकश। कराची में एक और खातून अपनों के हाथों कत्ल। गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट पे खातून को आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। मकतूला के भाई का सौतेली माँ और सौतेले भाई पर कत्ल का इल्जाम। कबल को 31 जुलाई को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड लाया गया था। पुलिस के मुताबिक खातून ने मरने से पहले बयान दिया था कि उसने खुद सोजी की है। भाई चाहे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में टेक्नोक्रेट, उलमा, मशाइख और समंदर पार पाकिस्तानियों की मखसूस नशस्तों पर पोलिंग जारी। मशाइख की नशस्त पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट। पीपल्स पार्टी के साहबजादा फजल रसूल नून लीग के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। ओवरसीज और टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वोट देगी। खवातीन की 5 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। तहरीक इंसाफ ने 3, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 1-1 सीट हासिल की।
आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 5 खवातीन की बिला मुकाबला जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA मुकदमात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जानिब से जमानतें मुस्तरद करने की इस्तदा। मुल्जिमान पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। रमजान शुगर मिल्स के कम तनख्वाहदार मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। 3 नामजद मुल्जिम फरार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी फरार हो सकते हैं। जमानत मुस्तरद की जाए, FIA की इस्तदा। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि रिंग रोड स्कैंडल में ATM को बरी जिम्मा करार दे दिया गया। शेख रशीद का फ्रीडम फॉर्म भी रिंग रोड की अलाइनमेंट पर है। वजीर कभी कश्ती और कभी घोड़े पर बैठकर अवाम का मजाक उड़ाते हैं। अरबों खरबों की करप्शन पर कोई इदारा नोटिस लेने को तैयार नहीं। जो लॉकडाउन के मुखालिफ हैं वो कराची के अस्पतालों का दौरा करके देख लें। डॉक्टर्स उनको बताएंगे कि हालात कितने संजीदा हैं। हमें बहस में पड़ने की बजाय एक होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। ऐवान सनत और तिजारत में वैक्सीनेशन मरकज का इफ्तिताह करते हुए अवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। एक्सपो सेंटर में होने वाली हंगामा आराई पर अफसोस का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। एक रोज में 2,11,911 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। कराची में 11 वैक्सीनेशन मराकज 24 घंटे फाल। एक्सपो सेंटर पर दबाव कम। सीव्यू के करीब क्लिफ्टन में दोपहर 4 से रात 12 बजे तक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन भी जारी। कराची में लॉकडाउन का तीसरा रोज। मार्केटें बंद, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना। कैंसाइनो वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वैक्सीन वजारत सेहत के हवाले कर दी गई। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की खेप 2 रोज में इस्लामाबाद पहुंचेगी। 3 लाख वैक्सीन तैयार और 12 लाख खुराकों का खाम माल भी लाया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू। बच्चे गर्मियों की 1 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे। तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद को लाजमी करार दिया गया। तलबा के मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद। सिंध में लॉकडाउन के बायस ताहाल तालीमी इदारे बंद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया। पंजाब में यकसा निसाब तालीम का मरहला वार नफाज शुरू। पहले मरहले में प्राइमरी सतह पर यकसा निसाब तालीम लाया गया है। पहली से 5वीं जमात तक तलबा को पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाएंगी। एक निसाब, एक इम्तिहान निज़ाम की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान। इफ्तिताही मैच 6 अगस्त और फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में शाहिद आफरीदी की रावलाकोट और शुएब मलिक की टीम मीरपुर हॉक्स आमने सामने होंगी। हर्षल गिब्स और ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को साबिक श्रीलंकन कप्तान तिलकरत्ने दिलशान की खिदमत हासिल। टूर्नामेंट के तमाम 19 मैच मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। शुएब अख्तर अमन के सफीर बन गए। हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनिसर भी भारत का मकरूज चेहरा सामने ले आए। कहा BCCI ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को KPL में खिलाड़ियों को ना भेजने का बोला है। इंग्लिश बोर्ड ने बताया कि KPL खेलने की सूरत में भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। KPL खेलने पर भारत में किसी क्रिकेट इवेंट का हिस्सा नहीं बना जाएगा। भारतीय धमकी की वजह से कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग के शोबों में मुश्किलात हैं। मेरे लिए कश्मीर प्रीमियर लीग खेलना मुश्किल हो गया है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। तरबेला में पानी इंतहाई सतह से सिर्फ 26 फीट कम रह गया। चिलास में बारिशों से सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम 3 मकामात पर बंद। बहाली का काम जारी। दियामिर में वक्फे से बारिश। बाबूसर टॉप पर तूफानी बारिश और हल्की बर्फबारी। वादी दारेल के नाले में तो गियानी आ गई। तत्ता पानी, चिलास और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक रोड बहाल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। फैसलाबाद में तेज बारिश। फेस्को के 35 फीडर स्ट्रिप कर गए।
कई इलाकों की बिजली बंद। कराची में आइंदा 24 घंटे मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा।